गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम आपकी बुक माय बुक ऑफ इंग्लिश का चैप्टर 4 स्टार्ट किया था हमने। पहली वीडियो में हमने आधा चैप्टर पढ़ा था, अब आगे का पार्ट पढ़ेंगे। देखिए पेज नंबर 34 निकालिए, ठीक है। हाँ, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था अपना चैप्टर। अब आगे ही पढ़ेंगे नरेंद्रा चाइल्डहुड, नरेंद्रा के बचपन के बारे में। चलिए स्टार्ट करें। नरेंद्रा चाइल्डहुड वाज रिमार्केबल फॉर द इंसिडेंट दैट रिवेल हिज करेज। ठीक है, नरेंद्रा का चाइल्डहुड बचपन वाज रिमार्केबल। रिमार्केबल का मतलब होता है यादगार। फॉर द इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब होता है घटनाओं के कारण। दैट रिवेल हिज करेज, जिसने उसके रिवेल का मतलब होता है उजागर करना, उसके करेज मतलब उसके उत्साह को, साहस को, उसको क्या किया, उसको उजागर किया। प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड इंटेलिजेंस, उसकी कुसार्ग बुद्धि। ठीक है, किसके द्वारा? उसका जो माइंड था, दिमाग, और उसकी इंटेलिजेंस और बुद्धि की वजह से। ही वॉज वेरी नोटी, वो बहुत ही नोटी, यानी कि नोटी का मतलब होता है बहुत ही नटखट, यानी कि नोटी का मतलब होता है शरारती। ठीक है, शरारती थे। लिवली एंड प्लेफुल, लिवली का मतलब होता है संजीदा, और प्लेफुल का मतलब होता है बहुत ही खेलने वाली, यानी खेल को बहुत पसंद करने वाले थे। ही लव्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स, उनको बर्ड्स और एनिमल्स बहुत पसंद थे। ठीक है, वो बर्ड्स और एनिमल्स से बहुत लव करते थे, प्यार करते थे। द क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व का गुण। ठीक है, नेतृत्व का गुण। तो उनके अंदर जो है नेतृत्व के गुण, नेतृत्व, लीडरशिप का मतलब नेतृत्व, और क्वालिटी का मतलब गुण। नेतृत्व का गुण जो था इन हिम वर विजिबल, उनमें विजिबल था। सिंस हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन से ही उनके अंदर विजिबल था, यानी कि नजर आ रहा था। हिज फेवरेट गेम वाज किंग एंड द कोर्ट, उनका फेवरेट गेम क्या था? किंग एंड द कोर्ट। किंग एंड कोर्ट का मतलब होता है राजा और दरबार। ही वुड ऑलवेज प्ले द रोल ऑफ किंग, वो क्या करते थे? हमेशा किसका रोल प्ले करते थे? किंग का। एंड हिज प्ले मेट्स, मतलब उसके साथ खेलने वाले किसका एक्ट करते थे? वुड एक्ट एज मिनिस्टर एंड कोर्टियर्स। कोर्टियर्स का मतलब होता है दरबारी, और मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री। और उसके जो साथ खेलने वाले बच्चे थे वो क्या करते थे? किसका रोल प्ले करते थे? मिनिस्टर एंड कोर्टियर्स का। कोर्टियर्स का मतलब होता है दरबारी, और मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री। ही एंड हिज फ्रेंड ऑफन प्रैक्टिस मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान लगाना। ठीक है, तो वो और उनके दोस्त ऑफन का मतलब प्राय, किसका क्या करते थे? मेडिटेशन करते थे। ठीक है, ध्यान लगाते थे। वाइल मेडिटेटिंग, जब वो ध्यान लगाते रहते थे उस टाइम पे नरेंद्र कुड सिट इन द सेम पोस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब वो ध्यान लगाते थे तो नरेंद्र क्या करते थे, क्या कर सकते थे? एक ही सेम पोस्चर, मतलब सेम आसन पर लॉन्ग टाइम तक बैठे रहते थे। एंड ही वुड लुक लाइक अ लिटिल बुद्धा, और वो किसकी तरह लगते थे तब? जब वो ध्यान लगाते थे, मेडिटेशन करते थे, तब वो एक ही जगह पर बिल्कुल सेम मुद्रा में बैठे रहते थे बहुत लंबे समय तक। तो वो कैसे लगते थे? बिल्कुल छोटे बुद्धा की तरह लगते थे। वन डे व्हेन दे वर मेडिटेटिंग, एक दिन जब वो ध्यान लगा रहे थे, अ ब्लैक स्नेक केम नियर देम, एक काला सांप उनके नज़दीक आ गया। ऑल द चिल्ड्रन शाउटेड, सारे बच्चे, शाउटेड मतलब चिल्लाने लगे, एंड रैन अवे, और भाग गए। बट नरेंद्र डिड नॉट इवन मूव फ्रॉम हिज पैलेस है ये। पैलेस का मतलब महल होता है, ये प्लेस है अपना स्थान, मतलब स्थान। प्लेस का मतलब होता है स्थान। तो बच्चे तो चिल्लाकर भाग गए, बट नरेंद्र डिड नॉट इवन मूव, नरेंद्र क्या हुआ? हिले भी नहीं। ठीक है, अपने जगह से। ही केप्ट हिज आइज क्लोज्ड, वो अपनी आंखें बंद करे रखे। द स्नेक क्रॉल ऑन द फ्लोर एंड लेफ्ट विदाउट कॉजिंग एनी हार्म,
क्राल का मतलब होता है रेंगना। सांप रेंग कर क्या कहाँ पे रेंग रहा था? फ्लोर पे रेंगा। एंड लेफ्ट विदाउट, और चला गया विदाउट कॉजिंग एनी हार्म, और उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाए बगैर वहाँ से चला गया। नरेंद्र एट स्कूल, नरेंद्र एट स्कूल मतलब नरेंद्र स्कूल में। आप देखना स्कूल में क्या करेंगे वो। नरेंद्र वाज गुड एट स्टडीज एज वेल एज गेम, नरेंद्र जो थे वो स्टडीज़ में और गेम में भी, स्टडी के साथ साथ, एज वेल एज मतलब के साथ साथ गेम में भी क्या थे? अच्छे थे। गुड का मतलब अच्छे। ही लिसन टू द टीचर केयरफुली, वो अपने टीचर को बहुत ध्यान से सुनते थे। लिसन का मतलब सुनना, और टीचर आपके जो पढ़ाने वाले हैं, केयरफुली मतलब ध्यान से सुनते थे। ही कुड रिकॉल वाज टॉट बाय द टीचर, वो क्या? रिकॉल का मतलब याद कर लेते थे। जो भी टीचर ने समझाया या पढ़ाया उसको, टॉट यानी पढ़ाया उसको, वो तुरंत ही रिकॉल कर लेते, याद कर लेते थे। ही नेवर यूज टू फॉरगेट एनीथिंग, वो कभी कुछ भी नहीं भूलते थे। इवन इफ ही लिसन टू इट फॉर द फर्स्ट टाइम, यदि उसने वो पहली बार भी सुना है तो भी वो उस चीज़ को नहीं भूलते थे। ठीक है, नेवर फॉरगेट, यूज टू फॉरगेट एनीथिंग, नेवर यूज टू फॉरगेट मतलब कभी नहीं भूलते थे। अब देखिए आगे चलिए नेक्स्ट पेज पे 35 पे। वंस नरेंद्र वाज पनिश्ड एट स्कूल, एक बार नरेंद्र को स्कूल में पनिश किया गया, मतलब उनको दंड दिया गया। किस लिए? द ज्योग्राफी टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, ज्योग्राफी के जो टीचर ने, भूगोल, ज्योग्राफी होती है भूगोल, भूगोल के टीचर ने उनसे क्या? एक क्वेश्चन पूछा। विच ही आंसर्ड करेक्टली, जिसका उत्तर उन्होंने बिल्कुल ठीक दिया। बट द टीचर थॉट नरेंद्र वाज रॉन्ग, परंतु टीचर ने सोचा कि नरेंद्र गलत था। एंड पनिश्ड हिम, और उनको क्या किया? दंडित किया, उनको दंड दिया। द बॉय प्रोटेस्ट, आई हैव नॉट कमिटेड एनी एरर, बच्चे ने क्या किया? प्रोटेस्ट मतलब विरोध किया कि आई हैव नॉट कमिटेड एनी एरर, कि मैंने कोई गलती नहीं की सर। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है। वट आई सैड, मैंने जो कहा, इज राइट, वह ठीक है। उसने क्या बोला? आई एम श्योर वट आई सैड इज राइट, उसने कहा कि मैंने जो आपको बोला वो बिल्कुल सही है। दिस मेड द टीचर नॉट ओनली फ्यूरियस बट ऑल्सो लेड हिम टू स्लैप नरेंद्र। ठीक है, इससे क्या हुआ? इससे वो इस चीज़ ने टीचर को गुस्सा ही नहीं किया, बट ऑल्सो लेड हिम टू स्लैप नरेंद्र, उसने क्या किया? नरेंद्र को स्लैप मतलब थप्पड़ भी मार दिया। व्हेन नरेंद्र रिटर्न होम, जब नरेंद्र घर पे आए वापस, हिज आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उनके टीयर्स का मतलब आंसू, आइज का मतलब आंखें, फील्ड का मतलब भरी हुई थी, उसकी आंखें किससे भरी हुई थी? आंसुओं से। ही नरेटेड एवरीथिंग टू हिज मदर, उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया। हिज मदर कंसोल्ड हिम एंड सैड, उसकी माँ ने उसको सांत्वना दी या ढाढ़स बंधाया कि कोई बात नहीं। एंड सैड, और कहा, माई सन, मेरे बच्चे, वाई डू यू केयर इफ़ यू आर राइट, आप क्यों ध्यान देते हो यदि आप सही हो? ठीक है, कहती है कि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है यदि आप सही हो। ऑलवेज रियलाइज हिज मिस्टेक, ही रिग्रेटेड इट, नहीं ये तो यहाँ से शुरू है। ऑलवेज फॉलो द ट्रूथ, हमेशा सच को फॉलो करना। वट एवर मे हैपन, जब भी कुछ भी, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा सच का ही साथ देना। लेटर, उसके बाद, व्हेन द टीचर रियलाइज हिज मिस्टेक ही रिग्रेटेड इट, जब टीचर को बाद में इसका पता चला तो उसने क्या किया? इसके लिए उससे माफ़ी मांगी। ठीक है, आगे देखते हैं। नरेंद्र आज अ ब्रेव बॉय, नरेंद्र क्या थे? एक बहादुर बच्चे थे। नरेंद्र वाज अ ब्रेव बॉय, नरेंद्र एक बहादुर बच्चे थे। ब्रेव का मतलब बहादुर। वन डे वाइल नरेंद्र एंड हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग इन द गार्डन, एक दिन जब नरेंद्र और उनके फ्रेंड कहाँ पे खेल रहे थे? गार्डन में। दे हियर्ड अ वॉइस कॉलिंग, उनको एक आवाज़ सुनाई दी। रन रन घोस्ट घोस्ट, उन्हें सुनाई दिया कि भागो भागो भूत भूत। देयर इज अ
घोस्ट इन दैट ट्री। यहाँ पे एक घोस्ट है, यानी कि अब देखिए नरेंद्र अ ब्रेव बॉय। नरेंद्र वाज अ ब्रेव बॉय वन डे, मतलब नरेंद्र जो थे वो बहुत ही ब्रेव, बहादुर बच्चे थे। वन डे वाइल नरेंद्र एंड हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग इन द गार्डन, जब एक बार खेलते हुए, कौन कौन, नरेंद्र और उसके दोस्त जो खेल रहे थे, कहाँ पे, गार्डन में। दे हियर अ वॉइस कॉलिंग रन रन गोस्ट गोस्ट, तो उन्होंने क्या सुनाई दिया, एक आवाज़ सुनाई दी। क्या आवाज़ सुनाई दी, भागो भागो भूत भूत। देयर इज अ ग्रेट घोस्ट इन दैट ट्री, यहाँ पे इस पेड़ में एक घोस्ट है। हियरिंग दीज वर्ड्स ऑल द बॉयज रैन अवे इन फियर, सारे बच्चे जो है यह सुनकर भाग गए डर के मारे। बट द बॉय नरेंद्र स्टूड फियरलेस, परंतु जो नरेंद्र थे, लड़के जो नरेंद्र थे वो क्या कर, स्टूड फियरलेस मतलब बिना डर के वहीं खड़े रहे। एंड आस्क्ड द गार्डनर, और गार्डनर से पूछा, वेयर इज द घोस्ट, घोस्ट कहाँ पे है, भूत कहाँ पे है। आई डोंट सी एनी घोस्ट, मुझे तो कोई घोस्ट दिखाई नहीं देता। इन द ट्री, पेड़ में मुझे तो कोई घोस्ट दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो वो क्या थे, ब्रेव थे, देखो बिल्कुल बिना डर के खड़े रहे। ठीक है, और भूत भूत कुछ भी नहीं होता, उनको पता था। चलिए आगे देखिए, नरेंद्र बिकम स्वामी विवेकानंद, जब नरेंद्र क्या बनते हैं, स्वामी विवेकानंद। कैसे बने, अब देखते हैं। नरेंद्राज हैबिट ऑफ फियरलेसनेस, नरेंद्र की जो आदत थी, हैबिट मतलब आदत, कैसी आदत, निडर होने की। ठीक है, निडर मतलब जो डरता नहीं है। लव फॉर मैनकाइंड, मतलब मैनकाइंड का मतलब क्या होता है, मनुष्य, मनुष्यता। ठीक है, मानवता, क्या, मानवता। तो मतलब मैनकाइंड का मतलब होता है मानवता के लिए उनका जो प्यार था। एंड कंसंट्रेशन मेड हिम, और उनके लिए जो कंसंट्रेशन मेड हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल लीडर ऑफ मैनकाइंड, और जो उनका कंसंट्रेशन का मतलब होता है बिल्कुल ध्यान लगाना। ठीक है, और उनका जो मतलब जो उनकी जो एकाग्रता, कंसंट्रेशन का मतलब होता है एकाग्रता, उनका जो एकाग्रपन था उसने उसको क्या बना, मेड हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल लीडर, उनको महान, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे महान, ग्रेटर तो होता है, एक तो ग्रेट होता है, ग्रेटर होता है, सबसे महान मतलब ग्रेटेस्ट, सबसे महान मतलब उसके आगे कुछ नहीं, स्पिरिचुअल लीडर, उन्हें आध्यात्मिक लीडर बनाया, नेता बनाया, ऑफ मैनकाइंड, मानवता का। एंड देर आफ्टर ही बिगेन टू बी नोन एज स्वामी विवेकानंदा, और इसके बाद, देर आफ्टर मतलब इसके बाद, ही बिगेन टू बी नोन एज, वो क्या कहलाए, क्या कहना शुरू हो गया, उनके किसके रूप में जाने लगे वो, स्वामी विवेकानंदा। ही वॉज डीपली इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ द गीता, वो डीपली मतलब बहुत ज़्यादा, किससे इंस्पायर थे, इंस्पायर का मतलब होता है प्रभावित होना। ठीक है, जैसे प्रेरणा, किसी भी चीज़ की प्रेरणा, तो किस चीज़ से प्रभावित थे वो, गीता से, गीता के जो टीचिंग थे मतलब उपदेश थे, उनसे वो बहुत ही क्या थे, इंस्पायर्ड थे, प्रभावित थे। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर। इनकी जो एक ये बात जो है उन्होंने कही थी, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट, उठो जागो एंड मत रुको, टिल द गोल इज रीच्ड, लक्ष्य हासिल होने तक। मतलब अराइज का मतलब उठो जागो एंड स्टॉप नॉट, मत रुको, कब तक, जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। तो लक्ष्य होने तक उठो जागो मत रुको, लक्ष्य होने तक। ठीक है, ये उनकी क्या थी, कोटेज थी, यानी उन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये चैप्टर पढ़ना है। ठीक है बच्चों।